चीन की धरती पर मोदी और शहबाज शरीफ एक ही कैमरे में कैद हुए हैं। एससीओ समिट चल रहा था और कैसे दोनों एक ही कैमरे में आए, मैं आपको वो दिखाऊंगी। कैसे दुश्मन शहबाज के सामने आ गए मोदी, पुतिन जिनपिंग को खींचा और किस तरह खींचा वो भी बताऊंगी। एससीओ समिट में आखिरकार हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल सामने आए हैं। तुर्की की पीठ मोदी ने थपथपाई, यानी वहां के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन। और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस भड़क गई है। मैं आपको टॉप 10 मोमेंट्स बताने वाली हूं एससीओ समिट जो इस वक्त चाइना में चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और आई एम श्योर अभी तक आपने देख ली होगी सोशल मीडिया पर। ये प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से कुछ बात करते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं और अचानक से पीछे अगर आप देखेंगे तो खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और मोदी ने उनको इग्नोर किया, पुतिन ने उनको इग्नोर किया और सीधे बढ़ गए। अब इस पर्टिकुलर पिक्चर को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी इग्नोर करके चले गए, और बहुत से मीम्स भी बन गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको दिखेगा। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे एक तरफ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हैं, दूसरी तरफ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी बीच में। दोनों दूर खड़े होते हैं और दोनों को वो एकदम पुल करके खींच के अपने पास लाते हैं। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको साइड में दिखाती जा रही हूँ। फिर आप आगे देखिए, पूरी ग्रुप फोटो है एससीओ समिट की। आपको पता है चीन में इस वक्त हो रहा है 31 सितंबर और 31 अगस्त और 1 सितंबर। अब आप देखिए कि कैसे इस एक ही फोटो में आपको ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन दिखेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हैं, ये शी जिनपिंग यहाँ पर है, यहाँ पर इनके पास में पुतिन है और वहाँ पर आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दिखेंगे। तो इस तरीके से इनकी ग्रुप फोटो है। फिर देखिए कैसे पुतिन को गले लगा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैं विजुअल्स भी आपको साइड में दिखाती जा रही हूँ। और एक तरीके से ट्रंप को ये मैसेज है, ट्रंप को ये मैसेज है कि आपने जो किया है, भारत को किस तरीके से आपने और करीब कर दिया है चाइना और रशिया के। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, तो एक तरीके से जो पिक्चर्स हैं वो उनको मैसेजिंग है कि आपके दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इनफैक्ट हम लोग और ताकतवर होंगे और आपको अकेला छोड़ देंगे। ये देखिए, आपको याद होगा पिछली बार भी इन तीनों की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बीच में थे और ये तीनों एकदम उनको टाइटली पकड़े हुए बैठे हुए थे। और अभी भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। फिर आप देखिए, कांग्रेस ये भड़क रही है कि कैसे आप दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हो। कैसे चीन जिसने पाकिस्तान को साथ दिया, कैसे तुर्की जिसने पाकिस्तान को साथ दिया, आप उनके साथ खड़े हो सकते हो। सुप्रिया श्नेत लिखती है, ये देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, तब नरेंद्र मोदी टकटकी लगाकर उनको देखते रहे। जैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति फ्री हुए, मोदी लपक कर उनसे हाथ मिलाने पहुंच गए। ये तस्वीर मैं आपको साइड में दिखा रही हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साइड में खड़े थे और तुर्की के राष्ट्रपति से एकदम फोर्स से वो एकदम हाथ मिलाते हैं। ये तस्वीर आपने, तो कांग्रेस को ये लग रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे ये हिपोक्रेसी है। कैसे एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे दुश्मन देश हैं, कैसे लोग पाकिस्तान को समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ उनसे हाथ मिला रहे हैं। एक तस्वीर ये भी सामने आई है कि जिसमें दोनों एक ही कैमरे में, देखिए इस तरफ आपको शहबाज शरीफ दिखेंगे, पीछे आपको मोदी दिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया है। कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है कि भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो वहाँ पे जितने भी लीडर्स आए सबसे मिल रहे हैं, ऐसे ही शहबाज शरीफ भी सबसे मिल रहे हैं, पुतिन से भी मिलकर ठहाके लगाए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन इन दोनों की एकदम क्लोज स्पेस में तस्वीर सामने नहीं आई है। फिर देखिए, ट्रोल तो शहबाज शरीफ एक और विजुअल के लिए हो रहा है कि जैसे ही ग्रुप फोटो होती है तो वैसे ही पुतिन जब आगे निकलते हैं तो ये साइड में शहबाज शरीफ खड़े रहते हैं। पुतिन आगे जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ दौड़ते हैं लिटरली उनके पास, उनसे हाथ मिलाने के लिए। पाकिस्तान, अब सुप्रिया श्रीनेत इस बात पे क्या लिख रही है, देखिए पाकिस्तान की कितनी औकात बढ़ गई। पुतिन ने रुककर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। इससे ज्यादा मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का क्या सबूत होगा। तो इसी तरीके से देखिए, एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं बहुत उसको बड़ा झटका लगा है। फिर देखिए, एक और कांग्रेस की तरफ से पोस्ट आता है कि आप ये पूरी ग्रुप फोटो देखिए, बीच में मोदी खड़े हैं, इनके इस तरफ चाइना है, उस तरफ तुर्की है और इधर पाकिस्तान है। मतलब ये तीनों मुल्क जिन्होंने
एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया भारत के खिलाफ, और वो अभी भी चलाते हैं। कैसे ये कांग्रेस की तरफ से लिखा जा रहा है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पहलगाम के शहीदों और गलवान के जाबाजों की याद करो कुर्बानी। इस तरीके से कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही। अब आप ये भी तस्वीरें देख लीजिए, शहबाज शरीफ, कैसे एर्दोगन ने शहबाज शरीफ के कंधे पे हाथ रख रखा है। शहबाज शरीफ पुतिन से और जितने भी बाकी के लीडर्स हैं उनसे ठहाके लगाते हुए मिल रहे हैं। अच्छा, चाइना डेली का अगर आप फ्रंट पेज देखते हैं तो आपको इसमें दिखेगा कि इनका ये पूरा ग्रुप फोटो है, और इन्होंने फ्रंट पेज पर ये मोदी और शी जिनपिंग की फोटो छापी है हाथ मिलाते हुए, और लिखा है पार्टनरशिप सीन एज वाइटल फॉर सीनो इंडियन रिलेशंस। मतलब ये एक तरीके से भारत की ताकत को दिखाता है। ये शहबाज शरीफ देख लीजिए, एर्दोगन के साथ, तुर्की प्रेसिडेंट के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, इन्होंने बातचीत की है। फिर जैसे कि मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई कि कैसे एक ही हॉल में होते हुए, एक ही मंच पर होते हुए इन दोनों ने, शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी, दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। फिर आप आगे देखिए किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको विजुअल दिखाया कि यहाँ पर शहबाज शरीफ हैं और पुतिन हैं, कैसे ये लोग भी अच्छे से मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको एससीओ समिट, तो देखिए इस तरीके से होता है, ऐसे गोलाई में सारे जितने भी वहाँ पर लीडर्स आए हुए हैं। कल ही मैंने शो करके आपको बताया कि आखिरकार एससीओ है क्या, ये एक संगठन है, ये नेटो और G7 के खिलाफ में एक पूरा संगठन है। इस तरीके से सारे जने बैठते हैं, और देखिए क्योंकि इस वक्त जो होस्ट नेशन है वो चाइना है, तो आप देखेंगे कि शी जिनपिंग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी लीडर्स हैं उनके अगल बगल में बैठे हैं। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने आतंकवाद पे बात की। सोचिए, उसी गोले में पाकिस्तान भी वहीं बैठा था, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया कि आतंकवाद पे जो भी जिन मित्रों ने हमारा साथ दिया उससे लड़ने के लिए, हम सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहना चाहेंगे, और दूसरा, अगर कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आतंकवाद को समर्थन करता है तो हम वो सहन नहीं करेंगे। ये जो दोहरा मापदंड है स्वीकार नहीं होगा। फिर आप आगे देखेंगे कैसे इधर ये भी बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किया कि सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनेगा, जिसमें भारत, चाइना, रशिया और जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं वो सारे, चाहे कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, लिटरेचर हो, वो एक ही फोरम पे साथ आएंगे। फिर जब पुतिन की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने कहा, आई अप्रिशिएट चाइना एंड इंडियाज एफर्ट्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस इन यूक्रेन। यानी उन्होंने क्रेडिट किसको दिया कि ये जो मेहनत कर रहे हैं चाइना और भारत की, भाई रशिया और यूक्रेन की जंग रुक सके, तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि ये लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। फिर ये तस्वीर देखिए, इस पे तो एक ही कैप्शन निकलता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, जो ट्रंप हमेशा लिखते हैं। अब आप देख लीजिए, ट्रंप का बस इतना ही था कि भाई इंडिया जो है वो रूस से तेल ना खरीदे, इंडिया और रूस के रिश्ते इतने बेहतर ना हो। और अब क्या दिख रहा है एससीओ समिट में, ये तस्वीर ट्रंप को देखनी चाहिए कि ट्रंप अगर ये तस्वीर देख रहे हैं तो देख लें कैसे प्रधानमंत्री मोदी और कैसे पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर बायलैटरल मीटिंग के लिए जाते हैं, और ये खुद पोस्ट नरेंद्र मोदी ने किया। और आपको पता है कि बस आज का और दिन है एससीओ समिट के लिए। और अब कहीं ना कहीं अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो बहुत बड़ी मैसेजिंग है ये, कहीं ना कहीं ट्रंप को संदेश है कि अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि भारत के पास रिलेशंस की, बाजार की, व्यापार की कोई कमी नहीं है, अगर इधर नहीं तो कहीं और सही। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकवाद पे जब प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज उठाई तो ये पूरा का पूरा जो डेक्लेरेशन है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पहलगाम का ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी निंदा की है। और ये पहलगाम हमले के पीछे जो पाकिस्तान था वो भी उसी टेबल पे बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि भारत की ताकत का पता चलता है, और पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें कहता है वो सब क्लियर हो जाता है। और देखिए कई ऐसे लोग हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जाके चाइना से हाथ मिला रहे हैं, जाके पुतिन से, पुतिन तो चलिए हमारे दोस्त हैं, जाके उसी मंच पे खड़े हो रहे हैं, और वहाँ पर चाइना में कैसे भारत को भी उतनी तवज्जो मिल रही है जितनी पाकिस्तान को मिल रही है। यानी आप कैसे भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर, एक ही जगह, एक ही सम्मान दे सकते हो। तो बहुत सी अब सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन देखिए अभी बायलैटरल मीटिंग होना बाकी है। ये तस्वीरें अभी जो सामने आई हैं ये जियो पॉलिटिक्स के मामले में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब इस बायलैटरल मीटिंग के बाद क्या सौदे होते हैं, क्या पॉजिटिव कुछ निकलता है, क्या ट्रंप अब थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, थोड़े नरम पड़ेंगे, ये सब वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।